हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 9 जिसका शीर्षक है साहस के पैर, इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पाठ का संपूर्ण प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। पाठ से पहला प्रश्न है, अचल कौन था और वह किस प्रकार शारीरिक चुनौती का शिकार हो गया। आपने पाठ में पढ़ा है, पाठ के अनुसार आप उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। अचल साहसी विद्यार्थी था। उसके पिताजी का तबादला हो जाने पर वे ट्रेन से जा रहे थे। रास्ते में अचल एक स्टेशन पर पानी लेने के लिए उतरा। इसी बीच ट्रेन चलने लगी। अचल ने दौड़कर डिब्बे में चढ़ना चाहा, पर वह फिसलकर नीचे गिरा और उसका एक पैर ट्रेन से कट गया और वह लंगड़ा हो गया। प्रश्न 2 है, अचल को ऐसा क्यों लगा कि किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में दबोचकर मसल दिया हो। उत्तर है, कक्षा के छात्र तैमूर लंग की तुलना अचल से करके उसका मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए उसे लगा कि किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में दबोचकर मसल दिया हो। तैमूर लंग एक मुस्लिम शासक था जो लंगड़ा कर चलता था और उसकी तुलना कक्षा के बच्चों ने अचल से कर दी थी, जिसके कारण अचल दुखी हो गया था और वह मन मसोस कर रह गया था। प्रश्न तीसरा है, अचल को रात में नींद क्यों नहीं आई। उत्तर इस प्रकार है, अचल को रात में नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि वह साल भर पहले की घटना में खो गया, जिसके कारण उसे अपना पैर गंवाना पड़ा था। इस घटना ने अचल को विचलित कर दिया था। सभी लोगों के सोने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। प्रश्न चौथा है, अचल ने कक्षा के साथियों द्वारा उसकी हंसी उड़ाने की प्रवृत्ति का विरोध कैसे किया। उत्तर इस प्रकार है, अचल ने हंसी उड़ाने का प्रतिरोध मुस्कुराकर किया। उसने कहा, नाम में आखिर रखा ही क्या है जनाब, तैमूर लंग कहो या अचल, रहूँगा तो वही जो हूँ। अचल के इस जवाब से हंसी उड़ाने वाले लड़के निरुत्तर हो गए। प्रश्न 5वां है, साहस के पैर शीर्षक कहानी के माध्यम से कहानीकार पाठकों से क्या कहना चाहता है। उत्तर इस प्रकार है, साहस के पैर शीर्षक कहानी के माध्यम से कहानीकार पाठकों से कहना चाहते हैं कि हमारी शारीरिक बनावट हमारे भावों की अभिव्यक्ति और सृजनात्मक क्षमता में आड़े नहीं आती, बल्कि हमें अपने कार्यों के प्रति और अधिक उत्साही बनाती है और दृढ़ निश्चयी बनाती है। प्रश्न 6 है, कहानी का प्रधान चरित्र अचल का व्यक्तित्व अपनी चुनौतियों के साथ हमें बेहद प्रभावित करता है, क्यों। उत्तर आप लिख सकते हैं, कहानी का प्रधान चरित्र अचल का व्यक्तित्व अपनी चुनौतियों के साथ हमें बेहद प्रभावित इसलिए करता है क्योंकि अचल अपना एक पैर गंवा चुका था, किंतु उसने अपना मनोबल नहीं खोया। यही साहस उसे बिना थके सदैव आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित कर रहा था। 7वां प्रश्न है, किसने किससे कहा। यहाँ पर आपको लिखना है कि ये वाक्यांश किसने किससे कहा था। क है, बैठो बेटे बैठे रहो, यह सब कैसे हो गया, तो मास्टर जी ने अचल से ऐसा कहा था। ख है, दोस्तों भूगोल के मास्टर जी आते हैं तो अपने साथ नक्शा लाते हैं। उत्तर है, मोटे नाटे कद के लड़के ने सहपाठियों से कहा था। ग है, रहने दो अचल, अगले स्टेशन पर ले लेंगे, तो ऐसा अचल के पिताजी ने अचल से कहा। घ है, बा अदब बा मुलाहिजा होशियार शहंशाह तैमूर लंग तशरीफ ला रहे हैं, ऐसा मोटे नाटे कद के लड़के ने कक्षा के सहपाठियों से कहा। अंगा, क्यों बे, तुझे तैमूर लंग नाम पसंद आया क्या। ऐसा किसने कहा, मोटे लड़के ने अचल से कहा।
पाठ से आगे का प्रश्न है। प्रश्न पहला, प्रायः देखा जाता है कि अक्सर समाज में लोग एक दूसरे की कद काठी, रूप रंग, चाल ढाल आदि पर व्यंग्य अथवा उपहास करते हैं। क्या आपको इस तरह का व्यवहार उचित लगता है? समूह में चर्चा कर इसका उत्तर लिखिए। उत्तर है, किसी के कद काठी, रूप रंग, चाल ढाल आदि पर व्यंग्य या उपहास करना ठीक नहीं है। हमें इस तरह का व्यवहार अनुचित लगता है। व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, केवल उनके ज्ञान तथा सद्गुणों का अनुसरण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय में दिव्यांग बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ अध्ययन करते हैं। उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आप विद्यालय में किस प्रकार के भौतिक बदलाव और संसाधन की व्यवस्था करना चाहेंगे? कक्षा में साथियों और शिक्षक से चर्चा कर एक सूची तैयार कीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो शारीरिक रूप से या जिसका कोई अंग शरीर का अपाहिज हो जाता है, तो उन बच्चों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? तो उत्तर में आप बता सकते हैं, दिव्यांग बच्चों को शिक्षण शुल्क में छूट देनी चाहिए। दूसरा है, दिव्यांग बच्चों के लिए आवश्यकतानुसार व्हील चेयर की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा है, विद्यालय में उनके बैठने की व्यवस्था तथा शौचालय व्यवस्था का प्रबंध किया जाना चाहिए। इस प्रकार से क्या क्या व्यवस्था आप कर सकते हैं या विद्यालय में होनी चाहिए, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न तीसरा है, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना दुर्घटना को आमंत्रण देना है। इस कथन पर समूह में चर्चा कीजिए एवं इससे बचने के लिए क्या क्या सावधानियां अपेक्षित है, लिखिए। तो उत्तर लिख सकते हैं इस प्रकार, किसी भी स्टेशन पर बिना कारण के नहीं उतरना चाहिए। दूसरा, अगर ट्रेन चलने लगे तो अपने मित्रों को जंजीर खींचने को कहें। तीसरा, किसी स्टेशन में अधिक भीड़ हो तो अगले स्टेशन तक रुकने का प्रयास करें। चौथा, अपने रिश्तेदारों या मित्रों से पूछकर ही ट्रेन से उतरें। प्रश्न चौथा है, प्रायः रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर चेतावनी वाले स्लोगन दुर्घटना से देर भली, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सतर्क चलें सुरक्षित चलें लिखा रहता है। इन पर समूह में चर्चा कीजिए और ऐसे ही स्लोगन बनाने का प्रयास कीजिए जो लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो आपको ऐसे नारे या स्लोगन लिखना है जो सतर्क रहने की चेतावनी देते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, जीवन अमूल्य है। दूसरा है, सावधान रहें सुरक्षित रहें। इस प्रकार से आप भी नए नारे बनाकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न भाषा से, पाठ में तीखापन एवं घबराहट शब्द आया है जो कि भाववाचक संज्ञा है। यह शब्द तीखा विशेषण में पन प्रत्यय लगाने से बना है, अर्थात तीखा होने का भाव। उसी तरह से घबराना क्रिया में आहट प्रत्यय के योग से बना है, घबराहट अर्थात घबराने का भाव। इसी प्रकार इन दोनों प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 10-10 नए शब्द बनाइए। आपको यहाँ पर पन और आहट प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाने हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं ये तो आप जानते हैं। कुछ ऐसे शब्दांश जिसे मूल शब्दों के पीछे लगाकर नया शब्द बनाया जाता है, वे शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण स्वरूप दिया गया है, तीखापन, तीखा में पन प्रत्यय लगा है। घबराहट, आहट प्रत्यय लगाया गया है शब्द में। इसी प्रकार के नए शब्द आपको बनाने हैं। जैसे यहाँ लिखा है उत्तर में, लड़क धनपन लड़कपन, दुबला धनपन दुबलापन, अपना धनपन अपनापन, बच्चा में पन प्रत्यय लगाकर बचपन शब्द बनाया गया। भोला में पन प्रत्यय लगकर भोलापन बना। चिल्ला में आहट प्रत्यय लगा है चिल्लाहट। गुनगुन में आहट प्रत्यय लगकर गुनगुनाहट बनाया गया। मुस्कुराया में आहट प्रत्यय लगकर मुस्कुराहट बना है। खिलखिल में आहट प्रत्यय लगाकर खिलखिलाहट बना है। और सनसन में आहट प्रत्यय लगकर सनसनाहट बना है। इस प्रकार से आप भी पन और आहट प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जहरीले, ठहाके एवं गर्वीली मुस्कान जैसे शब्द पाठ में आए हैं। इन शब्दों में जहरीले और गर्वीली शब्द अपने बाद
आने वाले ठहाके, मुस्कान शब्द की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये पद विशेषण हुए और जिनकी विशेषता बताई जा रही है वे विशेष्य कहे जाते हैं। आप भी विशेषण और विशेष्य के 5 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि ऐसे शब्द आपको ढूंढना है जो विशेष की विशेषता बता रहे हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं और जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ऐसे नए शब्द ढूंढने हैं, जैसे यहाँ उत्तर में लिखा गया है कमल नयन। कैसे नयन? कमल के जैसे नयन। दूसरा है फूल सी कोमल। किसके जैसी कोमल? फूल जैसी कोमल। तीसरा है घुंघराले बाल। कैसे बाल? घुंघराले बाल। चौथा है मृग नयनी। मृग के समान नयन वाली। पांचवा है चंद्रमुखी। कैसा मुख है? चंद्र के समान मुख है। तो यहाँ पर विशेषता बताई गई है नयन की कि कमल जैसे है। कोमल विशेषता है फूल जैसे कोमल। बाल की विशेषता घुंघराले हैं। नयन की विशेषता मृग के समान और मुख की विशेषता है कि वो चंद्र के समान है। इस तरह से विशेषण और विशेष से संबंधी 5 शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न तीसरा है, प्रस्तुत पाठ में चल धातु में अ उपसर्ग लगाकर अचल शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसमें अ का अर्थ नहीं या मनाही के भाव है। जैसे अचल का अर्थ जो चल नहीं सकता, स्थिर या ठहरा हुआ। अ उपसर्ग युक्त शब्दों जैसे अप्रिय, अप्राप्य, अहित, अघोष, अनाथ, अरुचि, अलभ्य, असह्य आदि के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर उपसर्ग युक्त शब्द दिए गए हैं, इसके उल्टे अर्थ वाले शब्द आपको लिखना है। उपसर्ग किसे कहते हैं ये आप जानते होंगे। प्रत्यय का उल्टा। प्रत्यय होता है मूल शब्द के पीछे लगा हुआ शब्दांश और उपसर्ग होता है मूल शब्द के आगे लगाया गया शब्दांश। तो जो शब्द मूल शब्द के आगे लगकर नया शब्द बनाते हैं वे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं या वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रिय में अ लगाकर अप्रिय बना, प्राप्य में अ लगकर अप्राप्य बना, हित में अ लगकर अहित बना। इसी तरह से मूल शब्द के आगे जो शब्दांश लगाया गया है वो उपसर्ग कहलाएगा और इन दिए गए उपसर्ग वाले उपसर्ग युक्त शब्दों के विलोमार्थी शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है, अप्रिय का उल्टा होता है प्रिय, अप्राप्य का उल्टा प्राप्य, अहित का उल्टा हित, अघोष का उल्टा घोष, अनाथ के उल्टा सनाथ, अरुचि का उल्टा रुचि, अलभ्य का उल्टा लभ्य, असह्य का उल्टा सह्य। इस प्रकार से आपको विलोमार्थी शब्द लिखना है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ में घंटा घर शब्द का प्रयोग हुआ है। यह शब्द घंटा और घर 2 शब्दों से मिलने से बना है। इसका अर्थ है घंटा का घर। का विभक्ति हटा के यह शब्द बना है। घंटा घर में का विभक्ति हटा दिया गया तो घंटा घर बन गया। विभक्ति चिन्ह हटाकर जो सामासिक शब्द बनाए जाते हैं वे तत्पुरुष समास कहलाते हैं। अब आप निम्नलिखित सामासिक शब्दों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। यहाँ पर तत्पुरुष समास का उदाहरण दिया गया है, रसोई घर, राजपुत्र, राजभवन, देश सेवा, राजदरबार, विद्या का सागर। रसोई घर है रसोई के लिए घर, राजपुत्र है राजा का पुत्र, राजभवन है राजा का भवन, देश सेवा है देश की सेवा, राज दरबार है राजा का दरबार, विद्या सागर है विद्या के सागर। तो इसका समास और समास विग्रह दोनों आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ लिखा गया है, रसोई घर, समास विग्रह है रसोई के लिए घर, समास का नाम है तत्पुरुष समास। इसी प्रकार राजपुत्र राजा का पुत्र तत्पुरुष समास है, राजभवन राजा का भवन तत्पुरुष समास है, देश सेवा देश की सेवा तत्पुरुष समास का उदाहरण है, राज दरबार राजा का दरबार तत्पुरुष समास का उदाहरण है, विद्यासागर विद्या के सागर तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द और उनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इनकी सही जोड़ियां मिलाकर लिखिए।
पर्यायवाची शब्द अर्थात शब्दों के अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। शब्द और उसके अर्थ को आपको मिलाकर सही जोड़ी बनाकर लिखना है। यहाँ दिया है मोटा, नाटा, गरीब, बादशाह, ठिगना, स्थूल, नक्शा, पग, शहंशाह, फिक्र, मानचित्र, पैर, अचल, साहस, अडिग, हिम्मत, चिंता, निर्धन। इन शब्दों को आपको जोड़ी बनाना है शब्द और उसके मायने के साथ। तो मोटा का अर्थ होता है स्थूल, अर्थात मोटा शब्द स्थूल का पर्यायवाची है। गरीब का पर्यायवाची है निर्धन। नक्शा मानचित्र का पर्यायवाची है। अचल का पर्यायवाची है अडिग। फिक्र का पर्यायवाची है चिंता। नाटा का पर्यायवाची ठिगना। बादशाह का पर्यायवाची शहंशाह। पग का पर्यायवाची है पैर और साहस हिम्मत का पर्यायवाची है। इस प्रकार से आपको शब्द और उसके पर्यायवाची शब्दों को मिलाकर जोड़ी बनाकर लिखना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर को समझ गए होंगे। इस पाठ को सविस्तार समझाया गया है। इस वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उसे क्लिक करके आप पाठ का एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।